राजस्थान के छात्रों ने रेल मंत्री को एक सुझाव दिया था और कहा था कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट बहुत ही खराब तरीके से चलती है। इस सुझाव को लेकर रेल मंत्री ने उसी दौरान चेयरमैन को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन किया और तत्काल इसमें सुधार की बात कही थी। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार उसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं। उन्हीं छात्रों के कहने पर ये बदलाव हुए हैं और ये अब यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल संपाल जी हैं। राहुल जी, छात्रों ने एक डिमांड रखी थी रेल मंत्री के सामने और अब वो पूरी भी हो चुकी है। क्या है ये पूरा प्रकरण और किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट में? देखिए हिमांशु, जैसा आपने बताया कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट को लेकर के कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी त्यौहार के दिनों में होती है, खासकर होली हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ। जब कोई सबसे ज़्यादा तत्काल अगर कोई टिकट बुक करने जाता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार आपने भी देखा है, हमने भी खबरें करी है कि वेबसाइट ऑटोमेटिक ठप हो गई है या तत्काल टिकट आप बुक करने जा रहे हैं, परेशानी हो रही है। कई लोगों की पूरी डिटेल भर ली जाती है और जैसे ही वो प्रोसेस करने जाते हैं, कैप्चा भरते हैं, कैप्चा में टाइम लगता है। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर के छात्रों ने सवाल उठाया था। दरअसल पूरा वाकया ये यूँ है कि 15 से 20 दिन पूर्व रेल मंत्री राजस्थान के जयपुर में कॉलेज में गए थे। तो उस दरमियान उन्होंने छात्रों से संवाद किया। जैसे ही छात्रों से संवाद करने के बाद जब वो छात्रों से मिलने पहुंचे, बातचीत कर रहे थे, तो एक छात्रा उनके सामने आई और छात्रा ने ये कहा कि रेल मंत्री को संबोधित करते हुए कि सर, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में थोड़ा सा बदलाव कराइए और सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो कैप्चा को लेकर के होती है। रेल मंत्री तुरंत हरकत में आए और उन्होंने वहीं से अपने जो सीनियर अधिकारी थे जो मंत्रालय के, उन्हें बताया कि छात्र लोग यहाँ आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उससे परेशान है और वो कई सुझाव वो यहाँ दे रहे हैं, तो हम लोग इसकी वेबसाइट बदलना चाहते हैं। और उन्होंने इंश्योर किया रेल मंत्री ने कि हम कितने दिनों के भीतर नई वेबसाइट बना देंगे। तो मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि हम 1 महीना या 45 दिन 30-35 दिन के अंदर एक नई वेबसाइट बना करके तैयार कर देंगे। उसके बाद रेल मंत्री अपने दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने रेलवे बोर्ड में ये बातचीत को रखा और उसके बाद जिन छात्रों ने ये बात रखी थी और एक लड़की ने ये बात उठाई थी, उसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने 2 से 3 दिन बाद उस लड़की से बातचीत करी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े। और तब लड़की, जो वो छात्रा थी, उन्होंने पूरी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को परेशानी बताई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने उनसे सुझाव भी लिए, उनके साथ दूसरे अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि अब इस तरीके से वेबसाइट को हम सुझाव करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया के बाद वेबसाइट, अब जो आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट थी, अब उसमें बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब वो बदलाव धीरे धीरे आम लोगों को होंगे। क्या बदलाव हैं अगर आप बता सकें? देखिए, इसमें 4 प्रमुख तौर पर बदलाव होंगे और ये जो 4 बदलाव हो रहे हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि जो छात्रों ने जो परेशानी उठाई थी, आज रेलवे मंत्रालय के अधिकारी जयपुर गए, उसी कॉलेज में गए और उन छात्रों के साथ में बैठे और उन्होंने बताया कि हमने आपके सुझाव पर ये 4 बदलाव हम करने जा रहे हैं। पहला बदलाव ये होने वाला है कि अभी तक जो हम कैप्चा जो भरते थे वो काफ़ी परेशानी भरा होता था। अब वो कैप्चा तो होगा लेकिन बहुत सिंपल होगा। जैसे मान लीजिए आप पीएनआर भरते समय आपको 2 अंक आते हैं कि 6 + 4 आप करिए तो 10 हो जाएगा, तो वैसे ही छोटा सा एक कैप्चा होगा, मतलब आसान रहेगा ताकि कोई भी उसको आसान हो जाएगा, कैप्चा भरना आसान हो जाएगा। दूसरा कि अचानक से एक बीच में आप टिकट की प्रक्रिया कर रहे होते थे, कोई पॉपअप आ जाता था जिससे कि फिर वो प्रोसेस धीरे हो जाती थी, कि अब वो पॉपअप आना बंद हो जाएगा। दूसरा, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही आप टिकट की जब प्रोसेस कर लेते थे, अपना नाम भर लिया, आपने अपनी सीट भर ली, आपने उम्र भर ली, आपने अपनी क्लास भर ली, जैसे ही आप पेमेंट के लिए जाते थे तो भारत सरकार का या कोई एक प्राइवेट का एक विज्ञापन उसमें शो होता था। अब वो फिर आप वो विज्ञापन को कैंसिल करते थे। देखिए, आम रूटीन अगर आप टिकट कर रहे हैं, वेट लिस्ट टिकट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैंसिल करके उसको कर सकते हैं। लेकिन आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होते तब ये 1-2 सेकंड का जो विज्ञापन आता था बहुत परेशानी भरा होता था और कई लोगों के फिर टिकट ही बुक हो जाते थे। तो अब ये नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें यह भी है कि यात्री जो है, कई बार आपने जैसे टिकट बुक करा और अगले चीज़ के लिए गए और मान लीजिए सर्वर में दिक्कत आ गई या नेट स्लो हो गया, तो आपकी पूरी जो डिटेल भरी हुई होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। अब ये भी नहीं होगा। अभी आपकी जो डिटेल होगी वो सेव रहेगी, ताकि आप वापस से जब अपनी प्रक्रिया करेंगे तो वहाँ से आप दोबारा से अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे से जो ये बदलाव है, ये अभी प्रारंभिक तौर पर वेबसाइट में किए जाएंगे और उसके बाद में पूरा इसका इंटरफेस चेंज होगा।
मोबाइल में भी जो अधिकांश लोग तो मोबाइल में ही उपयोग करते हैं IRCTC की वेबसाइट, उसके लिए भी पूरा परिवर्तन होगा। और ये जो परिवर्तन हुए हैं ये छात्रों को आज रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि किस तरीके से आप इसमें हम ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। और बाकायदा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने उसी कॉलेज में जाकर के, मैं प्रेजेंटेशन शब्द तो नहीं कहूँगा, एक PPT उन्होंने बताया कि इस तरीके का बदलाव हम करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने छात्रों से सुझाव भी लिए। अब उस छात्रों के सुझाव को और जो रेलवे के जो तकनीकी जो आला अधिकारी उनके साथ में फिर बैठ करके और अगर कुछ सुझाव होंगे उसको जोड़ा जाएगा। ये अब कितने दिन का समय लगेगा इसको पूरी तरीके से पब्लिक के लिए जो जारी हो सके? देखिए, अभी वेबसाइट पे काम तो तेजी से चल रहा है। जिस दिन रेल मंत्री ने ये घोषणा करी थी, रेल मंत्री ने एक डेडलाइन दिया था कि हम 15 से 20 जुलाई के भीतर नई वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। अभी 10 दिन है और 10 दिन के हिसाब से मैंने जो बताया आपको कि 4 बड़े बदलाव किए हैं, उसके अलावा भी अब कुछ छोटे मोटे जो परिवर्तन है वो होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बदलाव भी होने जा रहा है वेबसाइट में कि अभी आप IRCTC की वेबसाइट जब देखते हैं तो आपको हर अलग अलग श्रेणी का टिकट अलग अलग बार चेक करना होता है। मतलब जैसे ही आपने डिटेल चेक करी तो स्लीपर का है तो उसके लिए अलग विंडो देखना पड़ती है, फिर 3rd AC का है, 2nd AC का है, 1st AC का। अब ये भी बदलाव हो रहा है कि एक साथ आपको कितनी वेट लिस्ट मतलब किस श्रेणी में क्लिक नहीं करना पड़ेगा, उसमें वो आसानी से दिख जाएगा। ये भी एक बड़ा परिवर्तन होगा, इससे लोगों का समय भी बचेगा। तो ये सब सुझाव है और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस महीने के अंत तक या 15 अगस्त के आसपास एक नई वेबसाइट, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट IRCTC की वो लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब से गणेश चतुर्थी, थोड़े ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी हो जाएगी, देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर राखी है, दशहरा है, दिवाली है, नया साल है। तो उसको देखते हुए ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि आमतौर पर इन्हीं दिनों में वेबसाइट को लेकर के कई बार प्रश्न उठे हैं और हम लोगों ने इसकी खबर भी करी है। तो ये यूजर के लिए, खासकर के लिए जो लगातार ट्रेन से जो यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए ये काफी सुविधाजनक हो जाएगा। ये त्योहार से पहले और जो आने वाले त्योहार हैं उससे पहले ये यूजर्स को बहुत ही बड़ा तोहफा रेल मिनिस्ट्री की तरफ से और रेल मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने बहुत ही विस्तार तरीके से समझाया। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए राहुल संपाल के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।